जो आज का लेसन है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी आपको कुछ मैं ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो जब आप कोई टाइम एलिमेंट डालना होगा आपको अपने सेंटेंस के अंदर, तो आपको वो वर्ड्स काम आएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली लेसन में आपके सामने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्रेशन में भी इन अल्फाज को यूज कर सकते हैं, और श्राइबर में भी। टाई लाइन्स कुछ आपको जो टाइम एलिमेंट का मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि या तो आप उसको पोजीशन 1 पे रखिए या पोजीशन 3 पे रखिए। ठीक है, तो टाइम एलिमेंट यस मैम। में ऑब्वियसली टाइम से रिलेटेड जो भी बात होती है, जैसे अम मॉर्गन, इम जोमर, इसके अलावा उम आख्तुअर, ये सब चीजें तो हमने पढ़ी हैं। कुछ और हम आज टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखेंगे। बहरहाल जो भी टाइम से रिलेटेड हम सीखे वो आपने पोजीशन 1 पे रखना है या पोजीशन 3 पे रखना है, या आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक टेबल है, यस मैम। यहाँ मैंने ये वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं और लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी ये हम सब प्रेजेंट टेंस में ये चीजें यूज होती है। heute, यस मैम। जिसका मतलब है आज, टुडे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया पहली प्लेस पे, और मैंने इसको सेंटेंस को पढ़िए और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। besprechung का मतलब होता है मीटिंग। heute, Ma'am, today we have an हाँ, heute haben wir eine Besprechung, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप इसको सब्जेक्ट से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो इनकी प्लेसेस होती है ना, वो इंटरचेंजेबल होती है। यानी आप wir से अगर स्टार्ट करें, wir haben heute eine Besprechung, या heute haben wir, एक ही चीज है। ठीक है, बस आपका जो वर्ब है वो ऑब्वियसली सेकंड प्लेस पे होना चाहिए, यानी सेकंड एलिमेंट होना चाहिए सेंटेंस का। दूसरा वर्ड है sofort, इमीडिएटली, फौरन। Du musst यस sofort मैम। kommen। सादिया, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। तुम्हें जल्दी आना चाहिए। हाँ, sofort तुम्हें kommen, लाजमी जल्दी फौरन, आना चाहिए। फौरन। यस मैम। gerade, right now, अभी, फौरन। ये भी, इसका भी सेम ही तकरीबन मतलब है। Ich telefoniere यस मैम। gerade mit meiner Mutter। अब यहाँ से ऑब्वियसली फॉरेन के मानों में तो नहीं आएगा। gerade का मतलब होगा कि अभी, इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। यस मैम। I am talking to my mother on the phone। telefoniere के वर्ब के साथ हमेशा mit का preposition इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और mit is a dative preposition, जिसकी वजह से meine Mutter meiner Mutter बन जाएगा। ठीक है, mit dative prepositions में हमने पढ़ा था। Ich यस telefoniere मैम। gerade mit meiner Mutter। फिर एक चीज आपके सामने है मोमेंटान, ये भी अक्सर यूज होता है। उर्दू में क्या कहते हैं मोमेंटान को? फिलहाल। एक मिनट मैम। नो, फिलहाल, फिलहाल। और ओके। सुसाइड, यस सुसाइड भी मैम। इसके लिए इस्तेमाल होता है। मोमेंटान हाविश ओके मैम। viel zu tun, फिलहाल मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, या यस ich मैम। habe momentan viel zu tun। ये कुछ ऐसे एडवर्ब, इनको टाइम एडवर्ब्स कहते हैं। बहरहाल ये वर्ड याद रखना इतना यस मैम। जरूरी नहीं है, बस ये वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं टाइम से रिलेटेड, वो आपने याद रखने हैं। और ऑब्वियसली आप आम बातचीत में इन लफ्जों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले यस मैम। लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया मैम। ओके, ये देखिए, पास्ट टेंस में अगर बात करें तो कुछ वर्ड्स मैं आपको देती हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एवरीडे लैंग्वेज में। गेस्टन, कल, गुजरा हुआ कल। ठीक है, और ये सब याद रखिएगा कि स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, ये कैपिटल से नहीं लिखे जाते टाइम एडवर्ब्स। गेस्टन bin ich nach Berlin gefahren। वो मैं इसको ट्रांसलेट करें, मैम, yesterday I go to Berlin. आई वेंट टू, मैं कल गया। I went to. हाँ, मैं कल बर्लिन गया। फ्री हुआ, ये एक वर्ड था ना जो आपको एक दफा मैंने आपको कहा था, तो आपके लिए नया वर्ड था। यस मैम। फ्री पहले। हुआ alles besser। यस मैम। जी सादिया। पहले आलस में पहले साहब बेहतर था। हाँ, पहले सब बेहतर था। früher war alles besser। वाह, यस देखिए मैम। ये क्या है, ये पास्ट टेंस है जाइन की, पास्ट है। टू बी यस की। मैम। ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड अर्लियर, बेटर अर्लियर। फॉरहीन, अ लिटिल वाइल अगो, कुछ देर पहले। फॉरहीन, पुत्सन होता है साफ करना, उसका पास्ट टेंस है hat geputzt। चले उमर, इसको ट्रांसलेट यस करें। मैम। फॉरहीन habe ich meine Wohnung geputzt। मैम, वो नूंग अपार्टमेंट होता है ना। हाँ, अपार्टमेंट। अ,
I clean my apartment. Ma'am, थोड़ी देर पहले। earlier. नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले। Yes, ma'am. मैंने थोड़ी देर पहले अपना अपार्टमेंट साफ किया है। Okay, ma'am. तो फॉर इंग्लिश में मैम earlier नहीं होगा? नहीं, अर्लियर नहीं, अर्लियर का मतलब होता है पहले किया है, पहले किया था। A little while पहले ago. किया था। लिटिल वाइल अगो, जैसे थोड़ी देर पहले, Okay, ma'am. सम टाइम अगो। ठीक है, सादिया अगला Okay. करिएगा, नॉइलिश या फॉरकुर्त्सम। नॉइलिश का मतलब होता है अब कुछ अरसा पहले, या अभी। रिसेंटली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि कम कम अरसा हुआ है इस बात को। Ich bin neulich in diese Wohnung eingezogen. करें सादिया? मैंने भी मैंने मैम ये अपार्टमेंट तब्दील किया है। नहीं, आइन आइन सीएन का वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसका पास्ट टेंस है आइन गेट्सोगन। इसका मतलब होता है टू मूव इन, मतलब लिया है, I समझे कि मैंने recently. रिसेंटली ही ये अपार्टमेंट लिया है, मैं मूव इन हुई हूँ रिसेंटली इस अपार्टमेंट के अंदर। यस आ रही मैम। है समझ? यस जैसे मैम। आप कोई अपार्टमेंट, कोई घर लेते हैं ना, तो वो यस बात हो मैम। रही है कि मैंने अभी भी रिसेंटली ये लिया है, यानी कुछ अरसा हुआ है, ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। यस ठीक है। मैम, आएंगे जो। नेक्स्ट, डमाल्स इंपॉर्टेंट है। डमाल्स का मतलब होता है जब आप पीछे अपनी माजी के बारे में कोई बात कर रहे हो, तो फिर आप डमाल्स, डमाल्स को उर्दू में कहेंगे उस वक्त या तब, उस वक्त लिख यस देती हूँ, मैम। उस वक्त ऐसा था। डमाल्स वागन wir beste Freunde। उमर, इसको ट्रांसलेट कीजिए। हम बेस्ट फ्रेंड थे पहले। हाँ, उस टाइम जब, जैसे आप अपने बचपन के बारे में बात कर रहे पीछे। थे। हाँ, als ich Kind यस मैम। war, war ich sehr frech। जब मैं बच्चा था मैं बहुत नोटी था। Ich hatte eine beste Freunde, sorry, ich hatte einen besten Freund। I had a best friend। Damals waren wir beste Freunde। उस वक्त हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, aber nicht mehr, but no more। इस तरीके से, ठीक है। ठीक ओके है, मैम। अरे समझ damals कैसे इस्तेमाल होता है। यस मैम। Eben just now, यानी अभी अभी, eben habe ich ihn in der Kantine gesehen। sehen का past tense है gesehen। साथ ही इसको करें ट्रांसलेट। मैंने अभी अभी तुम्हारी कैंटीन देखी है। नहीं, मैंने उसको इन या मैंने इन उसे या भी कैंटीन मैंने में उसको देखा है। कैंटीन में कैंटीन देखा देखा है। है। हाँ, उसको मैम। अभी अभी कैंटीन में देखा है मैंने। ठीक है। मैम तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए मैम। ठीक है। टाइम एडवर्ब्स, ऑब्वियसली आप पोजीशन 1 पोजीशन 3 कहीं भी रख सकते हैं। मॉर्गन, जब हमने फ्यूचर टेंस के बारे में बात करनी हो, आने वाला कल, उसको कहते हैं मॉर्गन विद स्मॉल एम। मॉर्गन फ्लीगे इश nach Paris। कल मैं जाऊंगा पेरिस। ठीक है। अब यहाँ पे आप वैडन के साथ भी बना सकते हैं, जो हमने फ्यूचर टेंस में सीखा था। मॉर्गन werde ich nach Paris fliegen। कल मैं जाऊंगा पेरिस, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी बात की जाती है फ्यूचर टेंस को रेफर करने के लिए। मॉर्गन फ्लीगे ich nach Paris का मतलब होता है कल मैं पेरिस जा रहा हूँ। यस मैम। ठीक है। फिर है बाल्ड या demnächst, दोनों का मतलब होता है जल्द। ich kündige bald। kündigen का मतलब होता है क्विट कर देना, या ज्यादातर जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है, जैसे जॉब क्विट करना। ich kündige bald, मैं जल्द क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। nachher या später, später ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है बाद में। später esse ich zu Mittag। बाद में मैं लंच करूंगा। später esse ich zu Mittag। ठीक है। तो ये कुछ फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। ओके, आगे चलते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको एक नजर देख लीजिए। ऑफ्ट या होइफिक, दोनों का सेम मतलब है। मैम हाँ, मैं पिछले पिछले से 20 साल लेना था अभी। ओके, लीजिए। ओके मैम। चलिए, इसको देखिए। ऑफ्ट या होइफिश, ich spiele oft Tennis। या
Ich spiele häufig Tennis, दोनों का सेम मतलब है। उर्दू में इसको क्या कहेंगे Yes. उमर? Often, मैं टेनिस खेलता हूँ कब कब? या अक्सर खेलता था अक्सर, कभी कभी अक्सर, often, या अक्सर ओके अक्सर कहेंगे यानी ऑफन। yes आबेंस, मैम ओके अगर हम आबेंट कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि उस शाम को, आज शाम को मैं कोई काम करूं। अगर मैं इस तरह इसको स्मॉल ए के साथ कर देती हूँ और आखिर में एस डाल देती हूँ, इसका मतलब होता है हर शाम को। हर शाम को मैं क्या yes काम मैम करती हूँ या करता हूँ? आबेंस möchte ich Karten spielen। हर शाम में मेरा दिल करता है कि मैं कार्ड्स खेलूं। और खेलता हूँ möchte ich, दिल करता है, yes I want to। yes मैम meistens का मतलब होता है मोस्टली, ज्यादातर। meistens kommt er pünktlich, मोस्टली वो पंक्चुअल ही होता है। meistens kommt er pünktlich, ठीक है। वो टाइम पर आता है हाँ, कॉम्ट मोस्टली, ज्यादातर, ज्यादातर। तकरीबन तकरीबन फास्ट इमर का यस मैम मतलब होता है तकरीबन हमेशा। फास्ट का मतलब तकरीबन, इमर हमेशा। er kommt yes मैम fast immer zu spät, वो तकरीबन हमेशा ही बहुत लेट, लेट yes मैम यस मैम हमेशा ही बहुत लेट आता है। फिर है täglich, इसका मतलब होता है रोजाना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ich besuche ihn täglich, मैं उसको तकरीबन रोज ही विजिट करता हूँ, yes मैम ठीक है। manchmal हो गया कभी कभार, sometimes। manchmal ist mir langweilig, आप ये नहीं कहेंगे कि manchmal bin ich langweilig, वो हो जाएगा कि कभी कभी मैं बोरिंग होता हूँ, वो गलत है। yes manchmal ist mir langweilig, इसका मतलब होगा कि कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ, yes मैम ठीक है। ओके मैम तो ये चीजें भी अक्सर इस्तेमाल होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया मैम चलिए, अभी देखिएगा। tagsüber का मतलब होता है अ, दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे। mein Bruder schläft tagsüber, यानी सारा दिन सोता रहता है, tagsüber, ठीक है। gelegentlich, Yes, इसका मतलब होता है कभी कभार, यानी अभी ओकेजनली इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन कभी कभार ही ठीक हो। gelegentlich besucht mich mein Onkel, मिश लगा हुआ है जिसका मतलब है मुझे, मुझे विजिट करते हैं yes मैम कौन? मेरे अंकल, मेरा कभी कभार। ओकेजनली यानी, सॉरी, ओकेजन्स के ऊपर। खाऊं का मतलब होता है मुश्किल से, yes मैम मुश्किल यानी बहुत कम। Der neue Mitarbeiter macht kaum Fehler, मिटारबाइटर कहते हैं एम्प्लॉय को। जो yes नया मैम एम्प्लॉय है वो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई गलती करे। yes मैम अबुनसू, अबुनसू का मतलब होता है वो भी कभी कभार। yes मैम अबुनसू लेजे ich ein Buch, ये ऑफ्ट के मानों में भी इस्तेमाल होता है, अक्सर मैं बुक पढ़ता हूँ। yes मैम wieder, ich muss wieder arbeiten, wieder का मतलब होता है दोबारा, अगेन। और आखिरी है noch nie, never before, ich war noch nie in Berlin, yes मैम मैं कभी बर्लिन नहीं गया। मैम इनका एक वर्ड यूज होता है गार्निश्ड गार्निश निश्ट कोई ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होता है गार्निश। yes मैम पिज्जा मागिश गार्निश्ड, जैसे कि मैं कहूँ पिज्जा मागिश निश्ट, पिज्जा मुझे नहीं yes मैम पसंद। पिज्जा मागिश मागिश गार्निश्ड, गार्निश का मतलब होगा बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बिल्कुल उसको नहीं थोड़ा सा इंटेंस करने के लिए yes मैम गार्निश इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके मैम टाइल स्वाई यानी इसी के पार्ट 2 पे चलते हैं। टाइम एडवर्ब्स के कुछ मजीद देखेंगे एडवर्ब्स। टाइम्स ऑफ द डे देखिए, यानी पूरे दिन के दौरान जो मुख्तलिफ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, सुबह शाम रात, ये वाली चीजें। गेस्टन, कल वाला, कल जो गुजर गया है। गेस्टन war ein schöner Tag, उम्र समझ आ रही है आपको भी? yesterday was a beautiful day ब्यूटीफुल डे। heute hatte ich viel zu tun, आज I had बहुत काम a था। lot आज मैं of work हाँ, yes ma'am बहुत काम था। मॉर्गन देखिए स्मॉल एम से लिखा गया है, तो इसका मतलब होगा आने वाला कल।
Morgen Yes, habe ma'am. ich einen Arzttermin. डॉक्टर के मेरी पास आज जाऊंगी। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। हाँ कल 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 कल, कल है ना। टुमारो। हाँ इसी तरीके से अगर मैं कहूँ gestern Abend, कल शाम हो जाएगा। gestern Morgen, कल सुबह हो जाएगा गुजरा हुआ। gestern Abend war ich auf einer Party, gestern Morgen war er nicht zu Hause। इस तरीके से ये इस्तेमाल होंगे। gestern Nachmittag यानी कल दोपहर। मैम मार्गन, हाँ मार्गन अगर एम कैपिटल हो तो वो गुजरा हुआ सुबह, कल होगा। वो मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग। वो मॉर्निंग, ये गुजरा हुआ कल और ये मॉर्निंग यानी कल सुबह। यस मैम। यस मैम। इस तरीके से मैम बोलने में कैसे पता लगेगा हमें फिर? बोलने में पता चल जाता है ना ऑफ कोर्स। अब गेस्टन मॉर्गन तो नहीं बोलेंगे, दो इकट्ठी चीजें ऐसे तो नहीं आती। और मॉर्गन सुबह में आपने कोई ओके। काम करना है तो अब मॉर्गन कहते हैं। अगर आपने कल कोई काम करना है तो खाली मॉर्गन होता है। मॉर्गन फ्लीगे ich nach Berlin। और अगर मैं यस कहूँ मैम। सुबह में जाऊंगा तो am Morgen fliege ich nach Berlin। तो वो पता चल जाता है उस तरीके से। ओके। am लगता है सुबह वाली मॉर्निंग के साथ, और लिखने में वो कैपिटल एम के साथ यूज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले ले मैम। heute Morgen, ये क्या होएगा फिर बताइए। आज सुबह। आज सुबह हो जाएगा ना। आई हैड अ मीटिंग हाँ I had a meeting आज दिस सुबह। मॉर्निंग। heute Abend क्या हो जाएगा। आज रात। टुनाइट। हाँ आज बिल्कुल शाम। tonight। रात भी अगर कहनी हो तो नाक नहीं कहे, heute Nacht नहीं कहते, Abend ही कहते हैं। ठीक है, यस मैम। Abend। heute Nachmittag, आज दोपहर। यस मैम। आफ्टरनून। अब ये देखिए जब एस लगा दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि आप हर मॉर्निंग आप कोई काम कर रहे हैं। यस और ये मैम। स्मॉल एम के साथ और स्मॉल ए के साथ अगर ये बीच में आएगा तो मैं भी इसको क्लियर यहाँ पे ये मिस्टेक ठीक कर देती हूँ। ये स्मॉल एम के साथ और स्मॉल ए के साथ लिखा जाएगा अगर आप इसको थर्ड प्लेस पे रखें। यानी हर सुबह और हर शाम आपने अगर कोई काम किया तो आप वहां पे उसको स्मॉल कर देंगे और आखिर में एस लगा देंगे। Morgens bin ich sehr aktiv। मैं हर सुबह बहुत एक्टिव होता हूँ। Abends trinke ich viel Kaffee। मैं हर शाम बहुत सारी कॉफी पीता हूँ। यस मैम। Mittags, every दोपहर। Mittags gehe ich immer in die Kantine। कि हर दोपहर को मैं कैंटीन में होता हूँ। ठीक है, ओके मैम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। आगे चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे अब ये सेंटेंस फॉर्मुलेशन में आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे। फॉर, जब आपने कहना हो ना कि कुछ अर्सा पहले ये काम मैंने किया था, 2 वीक्स अगो जैसे है, तो हम फॉर का जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर यानी ये बिफोर का शॉर्ट है। फॉर यस मैम। स्वाई वॉकन यानी इंग्लिश में कहेंगे बिफोर 2 वीक्स या 2 वीक्स अगो। अब ये पूरे का पूरा हमारा टाइम एलिमेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारा है टाइम एलिमेंट। ये अब ये हो जाएगा हमारा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। फॉर स्वाई वॉकन war ich in Berlin। ठीक है, यस मैम। उमर इसको ट्रांसलेट कीजिए नेक्स्ट वाले को। यहाँ पे मैंने सु इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है और मैंने टाइम एलिमेंट रखा है फॉर आइनम या। वो मैम ये तो 1 साल का बता रहे हैं ये सब। हाँ, मैंने ये दाटिव कंसीडर होगा आई स्टार्ट लर्निंग। हाँ हाँ, सॉरी मैम। ये एज अ दाटिव आई स्टार्ट। इसलिए यस आइन मैम यार ओके। आइनम यार हो जाएगा। आई स्टार्टेड लर्निंग जर्मन ईयर अगो। अ ईयर अगो, 1 साल पहले। 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसको यहाँ पे ओके। आप पार्टिसिप स्वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर आइनम यार habe ich begonnen। habe ich begonnen जो मैंने आपको सिखाया हुआ है परफेक्ट डॉइच zu lernen, और बेगान उसका सिंपल पास्ट टेंस है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस किस तरीके से बनाते हैं। बहरहाल पार्टिसिप स्वाई के साथ भी यानी परफेक्ट के साथ भी ये बन सकता है। फॉर einem Jahr habe ich begonnen Deutsch zu lernen।
चलिए इसको करें सादिया, फॉर आइनर हाल्बन स्टुंड। देखिए फॉर को एज अ डाटिव एलिमेंट कंसीडर किया है, जिसकी वजह से सारा आगे डाटिव बन जाता है। आइन स्टुंड, आइनर स्टुंड बन जाता है, और ये आपका एडजेक्टिव एंडिंग आ गई एन वाली। फॉर आइनर हाल्बन आधा स्टुंड hat mich mein Chef angerufen। जी, आधा घंटा पहले मेरे शेफ ने मुझे कॉल की थी। मुझे कॉल की थी मेरे बॉस ने। ठीक है। यस मैम। फॉर 10 Jahren उमर bin ich nach 10 साल Hamburg पहले मैं हैम्बर्ग चला गया था। चला गया था, gezogen, यानी मैं शिफ्ट हो गया था हैम्बर्ग। ओके मैम। अच्छा, ये बाहर मैंने जर्मनी में बड़ा देखा, और शायद बाकी मुल्कों में भी, कि जॉब की वजह से बहुत लोग अपने शहर आगे पीछे चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे यस हमारे मैम। यहाँ ये ट्रेंड नहीं होता। हम जहाँ पैदा हुए हैं, जिस शहर में, वहीं में मरना है हमें। ऐसे ही है ना। यस मैम। जिधर यस मैम। पैदा हुए हैं, उधर ही मरना है, चाहे कुछ, चाहे भूखे मर जाए। अक्सर लोग तो ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि आप हिजरत किया करें, हमारे हाँ, नबी ने की है। मूव तो ये करो। लोगों को समझ ही नहीं आती। एग्जैक्टली। बस बड़ा अजीब लगता है। अब मेरी ऐसे बहन ही तो है। जर्मनी में है, तो वो अभी पिछले महीने मुझे कही थी कि मैं अब जॉब मेरी दूसरे उधर शहर हो गई है, तो मैं वहां से वहां शिफ्ट कर रही हूँ। मतलब ये बाहर बहुत ट्रेंड है ये, यस मैम, जॉब शिफ्टिंग की का वजह से। फौजी, सारे फौजी बने होते हैं। फौजी बने होते हैं। एक्चुअली बात ये है कि उनकी फैमिलीज भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी होती जैसे हमारी होती। तो यस मैम, ऐसे ज्यादातर ही। तो सिंगल ही होते हैं, या पार्टनर या ये वो, तो बस उनके लिए मूव करना भी बड़ा आसान है ना, हमारे वाले रोले नहीं है उनके। ये भी है वैसे। ये तो मैंने अभी सोचा है बैठ के। यस मैम। अच्छा, देखें अब, जाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जाइट कहते हैं कि इतने इतने अरसे से, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ। इंग्लिश में कहते हैं सिंस। जैसे ich spiele seit 10 Jahren Klavier। अब ये मेरा टाइम एलिमेंट है जो मैंने थर्ड प्लेस पे रखा है, seit 10 Jahren। Ich spiele seit 10 Jahren Klavier, पियानो। मैं 10 साल से पियानो बजा रहा हूँ। ठीक है। Ich arbeite seit 5 Jahren in dieser Firma। और seit आपको पता है कि वो डाटिव है, तो आपका जो भी आगे चीज आएगा वो आएगी, वो डाटिव बन जाएगी। जैसे जाइड के बाद जो प्लूरल है वो एन पे एंड करना है आपने, डेन प्लस एन, डाटिव की वजह से। Seit 5 Jahren in dieser Firma, कि मैं 5 साल से इस कंपनी में हूँ। यस मैम। Seit Mittwoch ist er in Barcelona, since Wednesday। ये मैंने अब फर्स्ट प्लेस यस पे रख दिया। Seit einer Woche redet er nicht mit mir। एक हफ्ते से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जाइड को आपने डाटिव रखना है। ये मैं यहाँ पे लिख देती यस हूँ। मैम। और डाटिव एंडिंग्स मैंने आपको करा दी हुई है कि आपने फीमेल का जो, अगर जैसे है यहाँ पे ये वो फीमेल है, तो आईने को आइनर बना देना। यस मैम। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये जाइट वाली चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लें और इसका। मैम डाटी डाटी में चेंजिंग आती है, अपोजिटिव में तो सिर्फ मैस्कुलिन, मैस्कुलिन की होती है। मैस्कुलिन में आती है। गुड। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, lang। फॉर एग्जाम्पल, er hat 30 Minuten lang Klavier gespielt। lang यहाँ पे वैसे ऑप्शनल होता है, अगर आप इस तरह भी कहते हैं, er hat 30 Minuten Klavier gespielt, वो भी ठीक है। lang का मतलब यस होता है कि मैम। इतनी ड्यूरेशन तक उसने ये काम किया है। यस मैम। Ich habe 2 Stunden lang auf ihn gewartet। auf ihn gewartet का मतलब होता है उसका इंतजार किया। वार्टन के साथ आपका auf का जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होता है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसके साथ auf लगाना है, और उसको फिर एक्कुसाटिव कर देना है। auf ihn gewartet, उसका इंतजार किया। यस मैम। Er hat 3 Stunden lang mit mir telefoniert। उसने 3 घंटे मुझसे बात की। Er hat यस drei मैम। Stunden mit mir telefoniert। तो ये इस तरह तरीके से भी ठीक है, यानी lang आपका ऑप्शनल है यहाँ पे, lang, आप उसको हटा भी सकते हैं। तो उसने 3 घंटे मुझसे बात की। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। आगे कर दूं? चलें, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए मैंने। तो ये थे हमारे टाइम एडवर्ब्स। यहाँ पे मैं इस लेसन को एंड करती हूँ। और इसको ऐसा करें, आप दोबारा ज्वाइन करें ताकि मैं फिर नया लेसन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? यस मैम।